बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मेरे सामने एक और केस स्टडी है बीसीजी मैट्रिक्स की, और ये केस स्टडी एक बड़ी केस स्टडी है, एक कॉम्प्रिहेंसिव केस स्टडी है जिसमें बीसीजी मैट्रिक्स के सारे क्वाड्रेंट्स को एग्जामिनर ने टेस्ट किया। ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एक सवाल पूरे बीसीजी मैट्रिक्स के रिवीजन के लिए इनफ है। ठीक है जी, आइए ज़रा सर इसमें डाइव इन करते हैं, देखते हैं इसमें है क्या। ये कह रहे हैं जनाब, कंपनी प्रोड्यूसेस 5 प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, एंड सेल्स ईच प्रोडक्ट इन अ डिफरेंट मार्केट। ठीक है जी, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर। यही दो चीज़ें तो हमें देखनी है बीसीजी मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, फॉर ईच प्रोडक्ट इट कंसिस्ट ऑफ एक्चुअल डाटा फॉर द लास्ट 3 ईयर्स -2 करंट लास्ट ईयर और करंट ईयर। ठीक है जी, आप इस पे ईयर लिख दें, कोई मसला नहीं, अपनी आसानी के लिए। ये अगर से मिसाल के तौर पर 2018 है, ये 2019 है, करंट ईयर 2020 है, ये 2021 है और ये 2022 है। आप दिमाग में रखने के लिए कर लें और अज्यूम कर लें कि हमारा करंट ईयर क्या है जी, 2020। ठीक है जी, ताकि ये 2024 शुरू होने वाला है, लेकिन करंट ईयर जो है वो 2020 कंसिडर कर लें। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा था। ठीक है, अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास 3 सालों का 3 पीरियड्स का डाटा, पास्ट, ठीक है जी, करंट ईयर एंड फ्यूचर ईयर। ठीक है जी, अब बताएं क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस पे होनी चाहिए। ये कैसे डिसाइड होगा कि प्रोडक्ट डॉग है, कैश काउ है, स्टार है या क्वेश्चन मार्क है? आज के डाटा के हिसाब से होगा, फ्यूचर का डाटा के हिसाब से होगा, या पास्ट के डाटा के हिसाब से होगा? जी, किस डाटा? सर मॉडल में ना ये लिखा है कि करंट ईयर के डाटा के हिसाब से करो, ना ये लिखा है कि पास्ट ईयर्स के डाटा के हिसाब से करो, ना ये लिखा है कि फ्यूचर ईयर्स के डाटा के हिसाब से करो, और ना ये लिखा है कि एवरेज ले लो इनका सब। ये नहीं लिखा हुआ तो क्या करें सर? मेरी आपसे इल्तिजा यह है कि एग्ज़ाम में जब सवाल आएगा ना, तो उसूलन करंट ईयर की बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन होनी चाहिए कि करंट ईयर में मार्केट शेयर हमारा इतना है और मार्केट इतनी ग्रो कर रही है। ठीक है जी, तो आप बाकी की चीज़ों को उंगली नहीं करें। हाँ, अलबत्ता करंट ईयर को डिस्कस करने के बाद, क्लासिफिकेशन इस्टेब्लिश करने के बाद, आप फ्यूचर ईयर्स को स्लाइटली डिस्कस कर लेंगे। मुस्तकबिल में ये होने वाला है। उसूलन एग्जाम का क्वेश्चन जो आपके लेवल पे बनना चाहिए, उसमें जो क्लासिफिकेशन आ रही है करंट ईयर की, वही क्लासिफिकेशन फ्यूचर ईयर्स में भी होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज एक बहुत बड़ा मसला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेटजीज होंगी वो आपने फ्यूचर में इंप्लीमेंट करनी है और क्लासिफिकेशन आपने करंट ईयर में देखनी है, तो ये आ जाएगा एक इशू। तो एग्जामिनर ये इंश्योर करेगा कि जो करंट ईयर में क्लासिफिकेशन है वही फ्यूचर ईयर्स में हो। ठीक है, हाँ, एक सवाल ऐसा बन के आ सकता है कि वो आपको करंट ईयर का डाटा भी दे, फ्यूचर ईयर का डाटा भी दे। करंट ईयर में क्लासिफिकेशन कुछ और हो, फ्यूचर ईयर में कुछ और हो। वो कहे बताएं आज तक कंपनी क्या पॉलिसीज अप्लाई करती आई है, और बताएं आगे क्या करनी चाहिए इन द लाइट ऑफ फ्यूचर ईयर इंफॉर्मेशन। तो याद रखिएगा, एग्जाम में करंट ईयर में जो क्लासिफिकेशन बन रही है, यानी करंट ईयर में अगर हम मार्केट लीडर हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी यही होंगे। करंट ईयर में हम मार्केट में ठोस हैं तो फ्यूचर ईयर में भी ठोस होंगे। करंट ईयर में मार्केट ग्रो कर रही है 10% या उससे ज़्यादा, फ्यूचर ईयर में भी ग्रो कर रही होगी। करंट ईयर के अंदर मार्केट 10% से कम ग्रो कर रही है, फ्यूचर ईयर में भी ग्रो कर रही है, इसी रेट से ग्रो करेगी। एग्जामिनर ये इंश्योर करेगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि सवाल गलत हो जाएगा अगर इस तरह नहीं आया। ठीक है, अब आओ नीचे, मेरे पास डाटा आ रहा है सर। मैं इसको क्लासिफाई कर सकता हूं। दिस इज पास्ट, दिस इज आवर करंट ईयर एंड द रिमेनिंग 2 आर फ्यूचर ईयर्स। ठीक है, अब इन द करंट ईयर द मार्केट शेयर ऑफ द मार्केट लीडर, करंट ईयर का ही दिया हुआ, एंड द नियरेस्ट कंपेटिटर टू द कंपनी हैज बीन एस्टिमेटेड एज अंडर। अच्छा जी, प्रोडक्ट 1 में जो हमारे बाद या मार्केट लीडर है वो 37% पे है, 26% पे है, ये मार्केट शेयर है। अब आपने अपना शेयर निकालना, फिर डिसाइड करना आप मार्केट लीडर हो या ये बंदा मार्केट लीडर है। ठीक है, फिर वो कह रहा है जी, यूजिंग द बीसीजी मॉडल हाउ शुड ईच प्रोडक्ट बी क्लासिफाइड। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्लासिफिकेशन विल बी स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन करंट ईयर डाटा। ठीक है जी, करंट ईयर के डाटा पे ही बेस्ड होगी। डन। और दूसरा, हाउ माइट दिस एनालिसिस हेल्प द मैनेजमेंट टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अबाउट फ्यूचर प्रोडक्ट्स एंड मार्केट्स। बहुत उम्दा जी, उसने कहा जी क्लासिफिकेशन करंट ईयर की बेसिस पे बनाएं और स्ट्रेटजी फ्यूचर ईयर्स की बेसिस पे बनाएं। ठीक है जी, और ये याद रखिएगा, ये बंदा इन लाइन रखेगा करंट को फ्यूचर के साथ,
ये नहीं करेगा कि करंट ईयर में क्लासिफिकेशन कुछ बन रही है और फ्यूचर ईयर में कुछ बन रही है, इंश्योर करेगा, क्योंकि इस बंदे ने सवाल ऐसा सेट किया है। ठीक है जी, आए जरा अल्लाह का नाम लेके हम इसका सोल्यूशन देखते हैं जनाब। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ। अच्छा, वैसे 5 प्रोडक्ट्स हैं, मैं 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा, आपने एग्जाम में फॉलो करना है करें, नहीं करना ना करें, किसी भी प्रोडक्ट को पहले आप डिस्कस कर सकते हैं। मैं प्रोडक्ट 3 पहले पिक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा देखिए, प्रोडक्ट 3 का एक टेबल आ रहा है, प्रोडक्ट 3 का मार्केट साइज ग्रो कर रहा है, ग्रो हो रहा है, फ्यूचर में भी ग्रो हो रहा है, ठीक है। और हमारी सेल्स 3 रुपये, 5 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा टेबल बना रहा हूँ सर सॉल्यूशन के लिए, और वो टेबल है ये। आप चाहो तो ये टेबल बनाना, चाहो तो नहीं बनाना, इतना लंबा टाइम नहीं होता, लेकिन सर इस तरह का सवाल आएगा तो 12 नंबर का होगा, टाइम होगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपके पास 15 नंबर तो MCQs होंगे, उससे निकल आएगा टाइम, ठीक है। अब मैंने यहाँ रखा मार्केट साइज, देखा जी 17 और 18 के बीच में, अच्छा हमने ये डेट सही करनी है। हम कहते हैं जी ये 17 है मिसाल के तौर पर, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है और ये 21 है, ऐसे कर लेते हैं आसानी के लिए। ये लिखा हुआ नहीं है सवाल में, अपनी आसानी के लिए किया मैंने। एग्जाम में आप ईयर 1 ईयर 2 यूज़ कर लेना, ठीक है। देखिए मेरी मार्केट जो है ना वो ग्रो हुई है। अच्छा ये मेरा करंट ईयर है, ठीक है, ग्रो होती आ रही है 10% से ज़्यादा, ठीक है जी। और देखें जो ग्रोथ आ जाए 10% से ज़्यादा, तो फ्यूचर में भी एग्जामिनर ने यही इंश्योर किया। तो बताओ मैं कह सकता हूँ हाई ग्रोथ मार्केट है ये। अब आपका शेयर 3 रुपये आउट ऑफ 40, 5 रुपये आउट ऑफ 50, यानी सर 8%, 10%। करंट ईयर में मेरा शेयर 13% है, और करंट ईयर में मेरा शेयर 13% है, और प्रोडक्ट 3 में सर एक बंदे का 12% शेयर है। इसका मतलब है मैं मार्केट लीडर हूं, मैं मार्केट लीडर भी हूं, और मार्केट भी ग्रो कर रही है, मैं भी स्ट्रांग, मार्केट भी स्ट्रांग। तो ये क्या हुआ, ये हमारा प्रोडक्ट हुआ स्टार। अब मैंने आपको बताया था कि जनाब स्टार आपने डिसाइड कर लिया, अब एग्जामिनर को तो बताओ आप स्टार तक कैसे पहुंचे, ठीक है जी। आपने करंट ईयर पे क्लासिफिकेशन पे बात करनी है, फ्यूचर ईयर को स्लाइड से डिस्कस करना है। करंट ईयर पे बात करनी है, फ्यूचर ईयर को स्लाइड से डिस्कस करना है। आपने कहा था मार्केट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग एंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय मोर देन 10%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इन करंट ईयर एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर मार्केट ग्रोन बाय 20% एंड 10% ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड इन नियर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। आप अंग्रेजी लिख सकते हैं अपनी। फिर एक तो मैंने ग्रोथ की बात कर ली, फिर मार्केट शेयर कंपनी का इंक्रीज हुआ है ओवर द पीरियड, एंड करंटली द मार्केट एंड द कंपनी इज करंटली द मार्केट लीडर। आप इस पर यह भी लिख सकते हैं कि जी कंपनी इज करंटली द मार्केट लीडर एंड शेयर इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, खत्म। अब मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। आप ऊपर वाली लाइन में इसको कवर कर सकते हैं। 2 बातें करनी है बस, मार्केट ग्रो कर रही है, फ्यूचर में भी ग्रो करेगी, हमारा शेयर मार्केट में लीडर वाला है, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेगा, डन। अब बताएं क्लासिफिकेशन स्टार हो गई। अब स्ट्रैटेजी, अब स्ट्रैटेजी देखिए मैंने कितनी मासूम सी लिखी है। स्टार के लिए क्या स्ट्रैटेजी होती है, आपको स्टार में अपना क्या कहते हैं उसको, मेंटेन करना होता है सर, मार्केट शेयर मेंटेन करना होता है, ठीक है जी। तो आप अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसमें, मार्केटिंग में, ताकि नया कस्टमर आपको ज्वाइन करे, ठीक है। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी आप जो है वो खर्चा कर रहे हैं ताकि मेरा प्रोडक्ट इंप्रूव हो, कंपेटिटर के कस्टमर्स भी मेरे पास आ जाएं, ठीक है। और सर इस पे जो आप कैश लगा रहे हैं वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं, वो कैश काउ से लेकर आ रहे हैं ताकि प्रोडक्ट डेवलप हो सके। ऐसा ये दिमाग में बैठ गया। ये स्ट्रेटजीज वही हैं मेरे बच्चों जो मैं ऊपर देख कर आ रहा हूँ, यही 3 स्ट्रेटजीज हैं ऊपर जो मैं देख कर आ रहा हूँ, किसमें, स्टार के अंदर, डन। एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं हम जनाब। हम अपना दूसरा प्रोडक्ट उठाते हैं, प्रोडक्ट 2। प्रोडक्ट 2 में आप देखें सेल्स ग्रो नहीं हो रही है, 2-2 रुपये की सेल्स ग्रो हो रही है, इनफैक्ट गिरना शुरू हो गई, फिर बढ़ना शुरू हो गई। लेकिन यार मेरा मार्केट में तगड़ा अमाउंट है, आप चेक करें, मैं बड़ी तगड़ी सेल कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट मार्केट से 50% मेरी सेल्स है, तो मुझसे तो बड़ा कोई लीडर नहीं होगा। आप चेक भी कर लें, मुझसे मार्केट 2 में 26%, मेरे बाद जो बंदा है वो 26% पे, और मैं चल रहा हूँ जी को 50। सर आपको कैसे पता चला 50%? 78 रुपीज़ की सेल्स आउट ऑफ 150, 80 रुपये की सेल्स आउट ऑफ 150। सर मतलब यार आप मार्केट लीडर भी हो, लेकिन मार्केट ठोस है, कैश का। वेरी गुड सर। आओ प्यारे बच्चों, मार्केट तो सर ना होने के बराबर ग्रो हो रही है, ठोस।
हाँ, हमारा मार्केट शेयर माशाल्लाह बढ़ भी रहा है, कांस्टेंट भी है, और जो हमारे बाद है वो हमसे काफ़ी नीचे, ठीक है। तो मार्केट साइज हैज़ वेरी लिटिल ग्रोथ और नो ग्रोथ इन द लास्ट 2 years एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये फ्यूचर में भी यही रहेगा, ठीक है जी। करंट ईयर में आपने डिस्कस कर लिया, ग्रोथ नहीं है, पास्ट ईयर में भी नहीं है, फ्यूचर ईयर में भी नहीं है। आप करंट ईयर को डिस्कस कर लो, फ्यूचर ईयर के बारे में हल्की सी बात कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। डन। देखो, मैं ये इतनी वर्सेटाइल अंग्रेजी इसलिए लिखी है कि आपको ये बावर कराऊं कि अंग्रेजी के नंबर नहीं है, थॉट प्रोसेस के नंबर है, ठीक है जी। फिर द कंपनी इज करंटली द मार्केट लीडर हैविंग मोर देन 50% शेयर्स इन द लास्ट 3 years एंड एक्सपेक्टेड टू हैव मोर देन 50% शेयर। तो मार्केट लीडर तो और कोई हो ही नहीं सकता ना। मेरे पास 53% शेयर होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि दूसरे के पास 54 हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। ये मार्केट लीडर मैं ही रहूंगा सर, ठीक है। 2 बातें कर दी, हम मार्केट लीडर हैं, रहेंगे। मार्केट ग्रो हो रही, मार्केट स्लो ग्रोथ है, रहेगी भी इसी तरह। डन हो गया। स्ट्रेटेजी कैश काउ के लिए क्या होती है वैसे ही बताओ यार। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट होती है सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। अपना शेयर मार्केट शेयर हमने डिफाइन करना है, लो कॉस्ट प्रोडक्ट बना के, ठीक है जी। और इससे जो कैश निकल रहा है वो दूसरे प्रोडक्ट्स में। अब यहाँ चूंकि आपके पास प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे आपने ऊपर प्रोडक्ट 3 डिस्कस किया, आपने कहा जी इसका कैश प्रोडक्ट 3 पे इन्वेस्ट करें और प्रोडक्ट 5 पे इन्वेस्ट करें, वो आगे आ रहा है, वो आगे आ रहा है। डन है जी। 2 प्रोडक्ट्स हमने डिस्कस कर ली, आगे बढ़ते हैं सर एक स्टेप। मेरे बच्चों, प्रोडक्ट 4 बड़ा एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, आए जरा इसको देखते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है। देखें, इसमें मार्केट में सेल्स तो ग्रो नहीं हो रही है, ठीक है ना, बिल्कुल ठुस चल रहा है। करंट ईयर को देखो तो 0% ग्रोथ है और फ्यूचर ईयर में भी कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है। 10% तो छोड़ो, 2% की भी ग्रोथ बहुत मुश्किल नज़र आ रही है, ठीक है। इनफैक्ट -2% है। फिर हम मार्केट लीडर नहीं हैं लेकिन हमारा मार्केट शेयर बढ़ रहा है। मार्केट लीडर 29% पे खड़ा है करंट ईयर में। आगे का डाटा है ही नहीं मेरे पास, मैं इस पर कमेंट ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखें, करंट ईयर को देख के क्लासिफिकेशन डिसाइड करें। लो ग्रोथ मार्केट, मैं मार्केट लीडर नहीं हूं, सीधा सीधा ये प्रोडक्ट डॉग है। क्लासिफिकेशन करंट ईयर की बेसिस पर। डन। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे हम करंट ईयर को फोकस करके, पास्ट और फ्यूचर थोड़ा थोड़ा डिस्कस करके, ठीक है। सर, मार्केट हैज नो ग्रोथ एंड इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन नियर फ्यूचर। खत्म हो गई। मार्केट हैज नो ग्रोथ एंड नो ग्रोथ इन फ्यूचर। अंग्रेजी कुछ भी लिख दो, ठीक है। हमारा मार्केट शेयर लो है, बता दिया जी, लो है। और हमें नजर आ रहा है कि सर फ्यूचर में हम अपने कंपेटिटर को बीट नहीं कर पाएंगे। सर भले हमारा मार्केट शेयर ग्रो हो रहा है, लिखेंगे जी करंट मार्केट शेयर इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन द मार्केट लीडर। सर सिग्निफिकेंट तो नहीं है, 16%। भाई 16% नहीं है, सिग्निफिकेंट है। 100% से ऊपर का गैप है तुम्हारे और कंपेटिटर के बीच में। 13 और 29 को नहीं देखो, ये मार्केट एक फ्रेगमेंटेड मार्केट होगी, बहुत सारे कस्टमर्स होंगे इसके, बहुत सारे सप्लायर्स होंगे इसके अंदर। मार्केट लीडर इज वे अबव 29% पे, आप 13% पे हो। यू आर ग्रोइंग, बट सर 2 साल बाद भी आप उसको टच नहीं कर पा रहे हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मार्केट का जो है वो लीडर अगर इसी पोजीशन पे भी रहा तो 2 साल बाद भी मैं उसको टच नहीं कर पा रहा हूं। एंड इन स्टेगनेंट मार्केट इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। स्टेगनेंट मार्केट का मतलब नए कस्टमर तो आ नहीं रहे। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू क्रॉस द कंपेटिटर इन टर्म्स ऑफ मार्केट लीडर, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो 3 बातें हमने की। हम मार्केट लीडर नहीं हैं, मार्केट ग्रोइंग नहीं है, और कोई नियर फ्यूचर में हमें नज़र भी नहीं आ रहा है स्टेगनेंट मार्केट में कि हम इसको आउट क्लास कर पाएंगे, आउटशाइन कर पाएंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमने बता दी, डॉग है। तो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? आओ मेरे प्यारे बच्चों, विड्रॉ इफ द कैश फ्लोज आर नेगेटिव। अब कैश फ्लोज आर नेगेटिव को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मार्जिनल कॉस्ट इज मोर देन मार्जिनल रेवेन्यू। खर्चा ज़्यादा है और रिकवरी कम है। आप इसको उर्दू जुबान में भी लिख सकते हैं, सिंपल, विड्रॉ इफ कैश फ्लोज आर नेगेटिव, ठीक है जी। कंटिन्यू इफ कैश फ्लोज आर पॉजिटिव, और द प्रोडक्ट इज हेल्पिंग अदर कैश जनरेटिंग यूनिट। सिंपल, यही बात हम करते आ रहे हैं। और तीसरी बात हम क्या करेंगे, खुदा के वास्ते ये फजूल हरकत मत करना कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करो इन दी एंटिसिपेशन कि मैं इस लीडर की तो जो है वो मतलब सारी चीज़ें एक कर दूंगा। नहीं, डोंट इन्वेस्ट इन दिस प्रोडक्ट इन एंटिसिपेशन ऑफ टर्निंग द बिजनेस अराउंड बिकॉज एंड गेटिंग लाइन शेयर इन द मार्केट। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों यार? एक तो मार्केट में नया कस्टमर आ नहीं रहा, एग्जिस्टिंग कस्टमर है, आपकी लड़ाई है। 2, आपका शेयर लग रहा है कि बढ़ जाएगा आगे जाके, लेकिन यार इसके बावजूद वो बंदा 29% पे,
उसको बीट करना मुश्किल है। तो इस एंटिसिपेशन में आपने उठा के खर्चा नहीं करना है। ये बात भेजे में बैठती है। आप चेक करें, मैं कोई रत्ती बराबर भी चीज़ें चेंज नहीं कर रहा, क्वाड्रेंट डिसाइड करता हूँ, स्ट्रैटेजीज वही हैं जो ऊपर मैं नोट से याद करके आया हूँ। डन है जी, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, हम जाते हैं जनाब प्रोडक्ट 1 की तरफ। हम 3 प्रोडक्ट्स देख चुके हैं, चौथी प्रोडक्ट पे हम जा रहे हैं और चौथी प्रोडक्ट में हमें नज़र आ रहा है कि सर सेल्स यानी मार्केट जो है वो कंटिन्यूसली 10% से ऊपर है करंट ईयर में भी, और एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर ईयर्स में भी जो जितना फोरकास्टेड डाटा हमारे पास मौजूद है उसमें ये कंटिन्यूसली जो है वो 10% से ऊपर ग्रोथ में रहेगी। अच्छा, मार्केट शेयर हमारा इंतहाई कम है, इंतहाई कम एज कंपेयर टू दी मार्केट लीडर, एंड देयर इज नो चांस, एब्सोल्युटली नो चांस कि हम इसको जो है वो मार्केट लीडर बन सकें इसके अंदर। ठीक है, अब देखें इसके अंदर आपने ये नहीं लिखना कि ट्राई टू बिकम मार्केट लीडर। अब जब आपको पता है कि यार आप 4% भी हो एंड यू हैव टू ग्रो से बाय 900%, तो दिस माइट नॉट बी पॉसिबल इवन इन अ मार्केट ग्रोइंग एट 12%। ठीक है जी, अब जी आपने लिखना क्या जी? अच्छा, सीधी बात है सर, हम एक क्वेश्चन मार्क है प्रोडक्ट, ठीक है जी हमारे पास, क्योंकि हम एक ग्रोइंग मार्केट में छोटे प्लेयर हैं। ठीक है जी, फिर market share of the product is fairly low, only 4% as compared to the market leader 37%. The growth in the market is high, new customers are entering the market. The market share is not expected to change in near future. नहीं सर, अब इसमें वो लिखे, हमने वैसे क्वेश्चन मार्क में स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, इन्वेस्ट एंड ट्राई टू गेन मार्केट लीडरशिप, दिस इज नॉट एप्लीकेबल हेयर। अब यहाँ आप सिर्फ 2 स्ट्रैटेजीज लिखेंगे। ठीक है जी, द मार्केट शेयर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज इन नियर फ्यूचर, सो हैवी इन्वेस्टमेंट इज नॉट एडवाइजेबल। आमतौर पर लिखा होता है हैवी इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप मार्केट शेयर ले लें, नहीं, ये एडवाइजेबल नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे जी इन्वेस्ट इनफ टू अर्न अ रीजनेबल इनकम एंड डोंट ट्राई टू बिकम द मार्केट लीडर सिंस द कंपनी एंड द मार्केट लीडर गैप इज सिग्निफिकेंट। अब ये लाइन रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ भी रोक सकते थे। ठीक है, तीसरा, विड्रॉ कर जाएं अगर आपको लगता है कि जी आपके कैश फ्लोज नेगेटिव हैं और आगे भी नेगेटिव रहेंगे, जो कि अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि हमारा मार्केट शेयर इंतहाई कम है। अगर इसमें प्रॉफिट बन रहा है तो ठीक है, इस शेयर में अगर प्रॉफिट नहीं बनना, यू शुड विड्रॉ इमीडिएटली एंड डोंट ट्राई टू कमिट हैवी एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप मार्केट लीडर को तो बीट नहीं कर पाओगे। यार ये आप देख रहे हो, रीजनेबल सवाल है, आप आराम से कर लोगे। प्रोडक्ट 5, मार्केट माशाल्लाह ग्रो हो रही है। ठीक है जी, अब देखें ये एक सब्जेक्टिव चीज़ आ गई यहाँ पे। ठीक है, ये मार्केट अब उस हिसाब से ग्रो नहीं हो रही है, लेकिन हम क्या लिखेंगे जी? करंट स्टेट में ग्रोइंग मार्केट में हम क्या हैं जी? क्वेश्चन मार्क हैं जी। प्रोडक्ट 5 इज आइडेंटिकल टू प्रोडक्ट 1, इसी का आइडेंटिकल है, तो मैंने इसीलिए इसको नीचे, इसके नीचे रखा। और आप ये लिख दें जी सेम स्ट्रैटेजीज टू बी फॉलोड, जो कि प्रोडक्ट 1 की थी। इसमें भी हम मार्केट लीडर को बीट करने के लिए 500 गुना बढ़ना पड़े, 500% बढ़ना पड़ेगा, 5 गुना बढ़ना पड़ेगा, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल इन अ मार्केट दैट इवेंचुअली विल ड्राई अप, ग्रोथ उसमें ड्राई अप हो जाएगी। हम नहीं जा सकते इसमें मार्केट लीडर के आसपास भी। डन है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रैटेजीज याद रहेंगी यार, कुछ भी लिख के आ जाना, क्वाड्रेंट से आइडेंटिफाई कर देना, स्ट्रैटेजीज जी याद ऊपर अट्टा मारियाँ ठोक देना, बस इतना भी कर देना, पास हो जाओगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।